हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान के महल एवं हवेलियां। राजस्थान के महल एवं हवेलियां जानने हवेलियां हैं। सबसे ज्यादा हवेलियां जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर को हवेलियों का शहर मतलब हवेलियां 5 हवेलियां स्थित है जैसलमेर में। तो आपको मैं आज आपको बताने वाला हूँ हवेलियां के बारे में, राजस्थान के महल व हवेलियां। तो पहली हवेली है जैसलमेर में स्थित है। पहली हवेली है पतवों की हवेलियां। पतवों की हवेलियां। पतवों की हवेली यह जैसलमेर में स्थित है। यह जैसलमेर में स्थित है। यह जैसलमेर में स्थित है। इसका वास्तुकार इसका वास्तुकार का मतलब निर्माण करने वाला कौन है? गुमान चंद बाफना। गुमान चंद बाफना। गुमान चंद बाफना ने इसका निर्माण करवाया था। और इसकी जो जो पतवों की हवेली है, 5 हवेलियों का संगम है। 5 हवेलियों का संगम है पतवों की हवेली, जिसमें यहाँ 5 हवेलियां हैं। यहाँ कितनी हवेली स्थित है? 5 हवेली स्थित है। यहाँ 5 हवेलियां स्थित है। पतवों की हवेली है यहाँ जैसलमेर, यहाँ 5 हवेली स्थित है। दूसरी हवेली है नाथा की हवेली। नाथा की हवेली। जो नाथा की हवेली है यह भी जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में स्थित है। और इसके वास्तुकार बाबा हाथी और लालू नामक 2 भाइयों ने इसका निर्माण करवाया था। हाथी और लालू नामक 2 भाइयों ने निर्माण करा था नाथा की हवेली। और तीसरी हवेली सालिम सिंह की हवेली। तीसरी है सालिम सिंह की हवेली। यह हवेली कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में। चौथी हवेली है कुलधरा की हवेलियां। कुलधरा की हवेली। कुलधरा की हवेली यह भी जैसलमेर में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कुलधरा की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। नाथा की हवेली कहाँ है? जैसलमेर। पतवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर। कितनी हवेलियां हैं? पतवों की 5 हवेलियां हैं। कुलधरा की हवेली। और पांचवी है झाला की। पांचवी कौन सी है? झाला की हवेलियां। जो झाला की हवेलियां हैं ये कोटा में स्थित है। झाला की हवेली बाबा कोटा में स्थित है। जो झाला की हवेली है यह कोटा में स्थित है। जो यह झाला की हवेली है यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र इस पर मतलब जानवरों के चित्र बने हुए हैं यह हवेली पर। कौन सी? झाला की हवेलियां। यह यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध। तो आप बता लीजिए जल्दी। तो आज आप बताने वाले पतवों की हवेलियां जैसलमेर में स्थित है। जिसका वास्तुकार गुमान चंद बाफना है। ये 5 हवेलियों का संगम है। पतवों की हवेली 5 हवेलियों का संगम है। संगम। 5 हवेलियों का संगम। नाथा की हवेली जैसलमेर में, वास्तुकार हाथी और लालू नामक 2 भाइयों थे। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में। कुलधरा की हवेली जैसलमेर में। झाला की हवेली कोटा में। यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब बता लीजिए। पर मैं आपको वो बताने वाला हूँ शेखावती की हवेली है, उसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप बता लीजिए। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये हवेली है, ये कोई से भी राजस्थान की कोई से प्रतियोगिता परीक्षाएं हो सब में पूछने वाले हैं ये क्वेश्चन रहता है आपको। आरपीएससी राष्ट्र आरएस के लिए ज्यादातर बेहतर है यहाँ। तो आपको मिलान भी करना है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सही पढ़ा रहा हूँ या आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या सर आपकी जो हमें पढ़ा है वो सब हमारी समझ आ रहा है। अब मुझे क्या पता कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो आपको मुझे बताना चाहिए कि सर हमारी समझ आ रहा है आप जो भी पढ़ा रहे हैं। तो आप बता लीजिए। फिर उसके बाद में शेखावती की हम हवेलियों के बारे में बात करेंगे।
उतार लीजिए आप सभी। उतार लीजिए। उतार लिया। तो मैं आपको मतलब छोटी क्लास में आपको बताने वाला हूँ, पूरी हवेलियाँ कंप्लीट हो जाएंगे आपका। लास्ट टाइम हाल तो खत्म, जो आपका हवेलियों महल का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा आज, मतलब आज की क्लास में। तो उतार ली होगी आपने, तो पता हो गया हवेलियाँ हो गई। अब हम पढ़ेंगे शेखावती की हवेलियाँ। शेखावती क्षेत्र में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं। शेखावती क्षेत्र में देखो, एक तो बिसाऊ है। बिसाऊ एक जगह है, वहाँ कौन कौन सी हवेली है। नवलगढ़ है, नवलगढ़ में शेखावती क्षेत्र में आता है। नवलगढ़ में कौन कौन सी हवेली। झुंझुनू है, झुंझुनू शेखावती क्षेत्र में। यहाँ कौन कौन सी हवेलियाँ। चिड़ावा, यहाँ कौन सी हवेलियाँ है। यहाँ जाने की बात है मैनसा, ये शेखावती क्षेत्र के अंदर आता है। तो हम शेखावती क्षेत्र की हवेलियाँ देखेंगे। शेखावती शेखावती क्षेत्र की हवेलियाँ। मैं डायग्राम मान देता हूँ, आपको उतार लेना है ऐसे। तो पहले हम पढ़ेंगे बिसाऊ की हवेली। बिसाऊ जगह है शेखावती से बिसाऊ। दूसरे नंबर पर नवलगढ़, नवलगढ़। तीसरा झुंझुनू, झुंझुनू। तीसरा झुंझुनू। चौथी है चिड़ावा, चिड़ावा। पांचवी है मैनसर। मैनसर है यह सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध और दारू के लिए प्रसिद्ध है मैनसर। तो हम देखेंगे इसमें जो बिसाऊ है, इसमें हवेलियां हैं नाथू और पोचार की हवेलियां। नाथू पोचार की हवेलियां। नाथू पोचार की हवेली। नाथू पोचार की हवेली कहाँ है। बिसाऊ शेखावती क्षेत्र की। दूसरी है सीताराम हीरा हीरा लाल बनारस। दूसरी हवेली है यहाँ हीरा हीरा राम बनारसी लाल की हवेली। एक व्यक्ति है यहाँ, उसकी हवेली हीरा राम बनारसी लाल की हवेली। लाल की हवेली हवेली। और चौथी है, तीसरी है जयदयाल केडिया की हवेलियां। जयदयाल 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 केडिया की हवेलियां। केडिया की हवेलियां। और चौथी है सीताराम पंगड़िया की हवेलियां। सीताराम सीताराम पनगड़िया की हवेली। ये हवेली कहाँ है। बिसाऊ का है शेखावती क्षेत्र में। आपसे पूछे सीताराम पनगड़िया की हवेली कहाँ है। बिसाऊ में। जो कहाँ है शेखावती क्षेत्र की हवेलियां है। सीताराम सिंह सीताराम सिंहतिया की। पंगड़िया नहीं, सिंहतिया है इसका नाम, गलत लिखा होगा। सीताराम सिंहतिया सिंहतिया की हवेली। हवेली नवलगढ़ में आप उतार लीजिए, मैं उतार झुंझुनू। चिड़ावा में बावड़ी और डालमिया की हवेलियां। चिड़ावा में बागड़िया है डालमिया की हवेलियां। डालमिया की हवेली। यहाँ सोने चांदी की हवेलियां। सोने चांदी की हवेलियां। मैनसर
यह दारू के लिए प्रसिद्ध है। यह दारू के लिए प्रसिद्ध है। महसा क्षेत्र यह दारू के लिए प्रसिद्ध है। जब बावड़िया और दालमिया की हवेलियां और तिबड़े वाले की हवेली, तिबड़े वाले की हवेली, तिबड़े वाले की हवेलियां, वाले की हवेली और दूसरे ईसा दास मोदी की हवेली, ईसा दास मोदी की हवेली। नवलगढ़ में नवलगढ़ में पोछा और बघेरिया की हवेलियां, नवलगढ़ में पोछा व बघेरिया की हवेलियां, पोछा व बघेरिया की हवेलियां कहाँ स्थित है? नवलगढ़ में। ये व्यक्ति हैं, इन्होंने बनाई, इनके द्वारा बनाई हुई थी हवेलियां, तो इनके नाम पर है। तो पोछा व बघेरिया की हवेलियां पूछ रहे तो कहाँ है? नवलगढ़ में। भक्तों की हवेलियां कहाँ है? जय नवलगढ़ में। यह हवेली मोस्ट है, इम्पोर्टेंट आपको लिखना। भक्तों की हवेली, भक्तों की हवेली भी नवलगढ़ में, हवेली नवलगढ़ में, भक्तों की हवेली नवलगढ़ में। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। नवलगढ़ को हवेलियों का शहर कहा जाता है, तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? नवलगढ़ को हवेलियों का शहर कहा जाता है, शहर कहा जाता है। नवलगढ़ को हवेलियों का शहर कहा जाता है। चौथी है शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी नवलगढ़ को कहा जाता है। देखो देखो राजस्थान के महल एवं हवेलियों में शेखावाटी की हवेलियां बिसाऊ में, नवलगढ़ में, झुंझुनू, चिड़ावा, मैनसर, 5 जगह। देखो बिसाऊ में पोछा नाथू पोछा की हवेलियां, हीरा राम बनारसी लाल की हवेलियां, जयदयाल केडिया की हवेलियां, सीताराम सिंधिया की हवेलियां, नवलगढ़ पोछा व बघेरिया की हवेलियां, भक्तों की हवेलियां। नवलगढ़ को हवेलियों का शहर कहा जाता है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, झुंझुनू, तिबड़े वाले की हवेलियां, ईसर दास मोदी की हवेलियां, चिड़ावा में बागड़िया व दालमिया की हवेलियां, मैनसा में सोने चांदी की हवेली, यह दारू के लिए प्रसिद्ध है। मैनसा आप उतार लीजिए, फिर हम अगले देखेंगे बीकानेर की हवेलियां, तो उसके बाद जोधपुर की हवेलियां। तो उतार लीजिए, आपने उतार लीजिए आप। उतार लीजिए आप ना अपने। आगे देखेंगे बीकानेर क्षेत्र की हवेलियां।
उतार लिया आपने? तो मैं मिसाल देता हूँ एक बार आपको दोहन का। शेखावती दिशाओं बिसाओं में नाथू उपचार के विलियन, हीराराम बनारसी लाल के विलियन, जयदयाल केडिया के विलियन, सीताराम सिंधिया के विलियन, नवलगढ़ में पोछा व बगीचा के हवेलियां, भक्तों की हवेलियां। नवलगढ़ को हवेलियों का शहर कहा जाता है। शेखावती की स्वर्ण नगरी झुंझुनू, तिबड़े वाले की हवेली, ईसा दास मोदी की हवेली, चिड़ावा बावड़िया व डालमिया की हवेलियां, मैनसर में सोने चांदी की हवेलियां, यह दारू के लिए प्रसिद्ध है मैनसर। अब मैं बता देता हूँ। अब हम बात करेंगे बीकानेर की हवेलियां। तो हम बात करने वाले हैं बीकानेर की हवेलियां। बीकानेर की हवेलियां 30 लीजिए। बीकानेर बीकानेर की हवेलियां। बीकानेर में कौन कौन सी हवेलियां? पहले बीकानेर में एक तो है बच्छावतों की हवेलियां। बच्छावतों की हवेली, बच्छावतों की हवेली। दूसरी मोहता की हवेलियां। मोहता की हवेली बीकानेर में स्थित है। मोहता की हवेली। रामपुरिया की हवेलियां। रामपुरिया की हवेली। हवेली और गोंदला की हवेली। गोंदला की हवेली। गोंदला की हवेली। कोठारी की हवेली। कोठारी की हवेली बीकानेर में स्थित है। और गुलेचा की हवेलियां। गुलेचा गुलेचा की हवेलियां। गुलेचा की हवेलियां भी कहाँ है? बीकानेर में। उसके बाद में है तो सेठिया की हवेलियां। सेठिया की हवेली। सेठिया सेठिया की हवेली कहाँ है? बीकानेर में। सेठिया की हवेली के बाद में लालगढ़ पैलेस भी कहाँ है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर में। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में। गजनेर पैलेस कहाँ है? गजनेर गजनेर पैलेस यह बीकानेर में स्थित है। देखो बीकानेर की जो हवेलियां हैं इनमें जो चित्र बने हुए हैं ये मुगल, यूरोपीय और किशनगढ़ शैली में बने हुए हैं। जो ये चित्र बने हैं इन हवेलियों में, ये मुगलों की मुगल यूरोपीय व किशनगढ़ शैली में। देखो बीकानेर की हवेलियां, बीकानेर में हवेलियां बच्छावतों की हवेलियां, मोहता की हवेलियां, रामपुरिया की हवेलियां, गोंदड़ा की हवेलियां, कोठारी की हवेली, गुलेचा की हवेली, सेठिया की हवेलियां, लालगढ़ पैलेस, गजनेर पैलेस, जो ये हवेलियां है बीकानेर की जो हवेलियां उनमें चित्र बने हुए हैं वह मुगलों की मुगल व यूरोपीय किशनगढ़ शैली में चित्र बनाए गए हैं। तो एक बार देखिए बीकानेर की हवेलियां, बच्छावतों की हवेलियां, मोहता की हवेलियां, रामपुरिया की हवेलियां, यहाँ पर सेठिया की हवेलियां, कोठारी की हवेलियां और लालगढ़ पैलेस और गजनेर पैलेस भी यहाँ बीकानेर में, गुलेचा की हवेलियां और गोंडला की हवेलियां, ये आपको बीकानेर की हवेलियां हो गई। तो आपको बीकानेर की हवेलियां उतार लेनी है। आपको बीकानेर की हवेलियां उतार लीजिए। अब हम बात करें जोधपुर में।
जोधपुर में जोधपुर में बात करेंगे बड़ी मियाँ की हवेली। उतार लिया तो मैं मिटाल देता हूँ। तो उतार लिया भी करने क्या हवेलियाँ। तो हम बात करेंगे हम जोधपुर में क्या कौन सी हवेलियाँ। जोधपुर में एक तो बड़ी मियाँ की हवेलियाँ और दूसरी बड़ी मियाँ की हवेलियाँ यहाँ पुष्प नक्षत्र के लिए प्रसिद्ध है। और पोखरण की हवेलियाँ और लाठी की हवेली और जो अजीत भवन पहले वो जोधपुर में स्थित है। ये खंबा पैलेस भी है जोधपुर में, अजीत सिंह द्वारा निर्माण किया गया था। यह विश्व का सबसे राज्य का प्रथम हेरिटेज कहाँ है, कौन सा है, जोधपुर में स्थित है। तो आपको जोधपुर के बारे में जोधपुर की हवेली देखनी है। जोधपुर में पहले बड़ी मियाँ की हवेली, बड़ी मियाँ की हवेलियाँ, बड़ी मियाँ की हवेली, बड़ी मियाँ की हवेली और दूसरी है राखी हवेली, राखी हवेली, पोखरण हवेली, पोखरण पोखरण राखी एक गाँव है, वहाँ हवेली है। तब पोखरण भी गाँव है, वहाँ क्या है हवेलियाँ है। जोधपुर में गाँव है पोखरण हवेलियाँ। जो ये बड़ी मियाँ की हवेली है पुष्प नक्षत्र के लिए प्रसिद्ध है। पुष्प नक्षत्र बने हुए, पुष्प नक्षत्र के लिए नहीं 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 ये है पुष्प नक्षत्र हवेली जोधपुर में स्थित है। पुष्प नक्षत्र हवेली बराबर जोधपुर में स्थित है अभी, है ना। और राखी हवेली होगी। अजीत भवन पैलेस कहाँ है, अजीत भवन पैलेस, अजीत भवन पैलेस, अजीत भवन पैलेस यह राज्य की प्रथम, यह राज्य की प्रथम हेरिटेज होटल है। राज्य की हेरिटेज होटल मतलब जहाँ लोग आते हैं बाहर से और यहाँ रुकते हैं। जो खाते हैं जोधपुर में स्थित है ना अजीत भवन पर, इसमें एक बहुत बड़ा महल है। इसमें बाहर से लोग आते हैं, जाते आते हैं और इसमें रुकते हैं। तो यह मतलब राज्य का सबसे बड़ा हेरिटेज होटल है। कौन सा, अजीत भवन पैलेस। एक खंबा पैलेस, एक खंबे पे बना हुआ है। एक खंबा पैलेस, खंबा पैलेस यह अजीत सिंह द्वारा बनाया गया था। एक खंबा पैलेस यह अजीत सिंह द्वारा बनाया गया, अजीत सिंह द्वारा बनाया गया था। एक खंबा पैलेस अजीत सिंह द्वारा बनाया गया था। उम्मेद पैलेस
यह यहाँ एक एक पैलेस स्थित है जोधपुर में, उसको इसे इस पैलेस को ही कहा जाता है उम्मेद पैलेस। अजीत भवन पैलेस को ही क्या कहा जाता है? उम्मेद पैलेस। जो उम्मेद पैलेस है इसे कहा जाता है चीता पैलेस। इसे उम्मेद पैलेस को चीता पैलेस भी कहा जाता है। चीता पैलेस भी कहता है। जहाँ अकाल राहत कार्य चल रहा है, अकाल राहत का मतलब कार्य चल रहा है, अकाल राहत कार्य चल रहा है, यहाँ अकाल राहत कार्य चल रहा है। और यहाँ बिजोलाई के महल भी स्थित है। बिजोलाई के महल इसके पास में, हवेली के पास में बिजोलाई के महल भी स्थित है। बिजोलाई के महल, ये बिजोलाई के महल बताओ क्यों निर्माण करा था? एक स्वीडन की रानी आई थी एलिजाबेथ, उसके 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 कारण बिजोलाई के महल का निर्माण किया गया था। तो जोधपुर में बात की है, देखो जोधपुर में बड़ी मियाँ की हवेली, राखी की हवेली, पोगन हवेली, पुष्प नक्षत्र हवेली जो जोधपुर में, अजीत भवन पैलेस, जय राज्य की प्रथम हेरिटेज होटल है, एक खम्बा पैलेस अजीत सिंह द्वारा बनाया गया, उम्मेद पैलेस, जिसे चीता पैलेस, इसका आकार रात का है, बिजोलाई के महल स्वीडन की रानी आई थी उसके कारण बिजोलाई के महल का निर्माण किया गया था। तो आप बता लीजिए इसका। ठीक है, ये राखी एक गाँव है, पोगन में गाँव है, बड़ी मियाँ की हवेली जोधपुर में स्थित है। आप पूछ सकते हैं बड़ी मियाँ की हवेली कहाँ है? जोधपुर में है। तो आप बता लीजिए, तो मैं बता लीजिए फिर। तो देखो जो बड़े मियाँ की हवेलियाँ राखी के, तो ये पुष्प नक्षत्र हवेलियाँ, जो अजीत भवन पैलेस है, यह बहुत बड़ा पैलेस है। इसके आगे एक खंबा, मतलब खंबा टाइप पिल्लर टाइप में बना हुआ है, और भवन में अजीत भवन पैलेस, इसके आगे मतलब घास पास लगी हुई है, तो इसे अजीत भवन पैलेस कहा जाता है, उम्मेद पैलेस, चीता पैलेस। और इसका बिजोलाई के जो इस अजीत भवन पैलेस, इसके पास में क्या है? बिजोलाई के महल में बिजोलाई एक मतलब नदी है, मतलब तो इसका नाम क्या है? बिजोलाई के महल। नहर है, झीलें हैं बिजोलाई की, इसलिए इसका नाम है बिजोलाई के महल। तो अब उतार लिया आपने, तो मैं
तो आगे पढ़ेंगे गोयनका की हवेलियाँ। गोयनका की हवेली, जो गोयनका की हवेली है, यह जोधपुर में स्थित है। यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगली है गोयनका, गोयनका की हवेली, ये जोधपुर में स्थित है। यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र आपको पता है, जहाँ इन हवेलियों के बने हुए जानवरों के मतलब चित्र बने हुए, उसे ही कहा जाता है भित्ति चित्र। यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी गोयनका की हवेलियाँ? और दूसरी है सुहाना की हवेलियाँ। अगली है सुहाना की हवेली। सुहाना की हवेली यह स्थित चूरू में, यह हवेली चूरू में स्थित है। यह सहस्त्र गवाक्षों वाली, इसमें मतलब 1100 झरोखे हैं। सहस्त्र गवाक्षों वाली मतलब शेर गवाक्षों वाली, सहस्त्र गवाक्षों वाली मतलब इसमें 1100 झरोखे हैं। कितने गवाक्ष हैं? 1100। और अगली है बागोर की हवेलियाँ। बागोर की हवेली, यह बागोर की हवेलियाँ, बागोर की हवेली है, यह पिछोला झील के पिछोला जो उदयपुर में उसके किनारे पर बनी हुई है। पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे, झील के किनारे बनी हुई है। पिछोला झील के किनारे। और यह पश्चिम क्षेत्र, जो पिछोला झील है, ये बागोर की हवेली पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। जो इसका पश्चिम क्षेत्र, जो पश्चिम का क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। सांस्कृतिक मतलब इसमें चित्र सांस्कृतिक क्षेत्र से मतलब अच्छा है। तो इसमें जो पिछोला झील का जो पश्चिम का क्षेत्र है ना, वह सांस्कृतिक मतलब हवेलियों से भरा हुआ क्षेत्र, मतलब सांस्कृतिक क्षेत्र है। सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं, सांस्कृतिक केंद्र। जो पश्चिम का क्षेत्र है पिछोला झील के किनारे, पश्चिम का क्षेत्र, वहाँ सांस्कृतिक केंद्र स्थित है ना। ये बागोर के विलेज का निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया था प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने। इसका निर्माण करवाया था प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा, अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? बागोर की हवेली का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण करवाया था 1751 से 1778 तक रहा था। 1751 में तो उसने निर्माण करवाया था इसका, मतलब 1751 से 78 तक शासन किया था, 5-6 साल। तो 5-6 साल के बीच में वह निर्माण करके चला गया था। तो आप उतने बता लीजिए, गोयनका की हवेलियाँ जोधपुर में, यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सुहाना की हवेली चूरू में, यह सहस्त्र गवाक्ष और 1100 झरोखे में। बागोर की हवेली पिछोला झील के किनारे है, यह पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, सांस्कृतिक केंद्र है। प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा 1775 से व 1751 से 1778 तक इसका निर्माण करवाया था। उतार लीजिए आप ना। उतार लीजिए आप। जो कोटा में वो स्थित है, कोटा में एक तो हवा महल स्थित है, जो राम सिंह द्वारा निर्माण किया गया था। देख मैं लिख देता हूँ। कोटा में, कोटा में स्थित है, कोटा में एक तो हवा महल स्थित है।
हवा महल, कोटा का हवा महल। एक तो जयपुर कोटा में का हवा महल स्थित है। जग मंदिर गुलाब महल। कोटा में देखो, एक तो हवा महल, इसका निर्माण करते राम सिंह सेकंड ने। राम सिंह सेकंड द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और निर्माण और जग मंदिर इसका निर्माण किया किशोर सागर तालाब के पास में स्थित है। जग मंदिर है किशोर कोटा में किशोर सागर तालाब के पास स्थित है। तालाब के पास स्थित है। उठा लीजिए। और या देखो, एक चौथा महल भी है कोटा में। चौथा महल तो आप उतार लीजिए ना, कोई जगह नहीं है, और देखते हैं आ जाएगी। तो चौथा है कोटा में है अबेड़ा महल। और पांचवा है अबली मेनिका महल। अबली मेनिका महल। अब देख लीजिए, देखो कोटा में एक तो हवा महल स्थित है, एक तो जयपुर में महल है। जो कोटा का जो हवा महल है, इसका निर्माण राम सिंह सेकंड द्वारा निर्माण किया गया। जग मंदिर है कोटा में, उसका निर्माण किया यह जग मंदिर किशोर सागर तालाब के पास में स्थित है। जो कोटा में गुलाब महल कहाँ है, कोटा में गुलाब होते हैं। अबेड़ा महल या कोटा में स्थित अबली मेणी का महल कोटा में स्थित। तो आप उतार लीजिए, कोटा के हो गए। उतार लीजिए आप। यह सांस्कृतिक कार्यालय स्थित है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यालय स्थित है। कार्यालय स्थित है। हाँ, सांस्कृतिक कार्यालय स्थित है। तो पश्चिम राजस्थान, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव आते हैं। ये पश्चिम क्षेत्र है। या पश्चिम क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यालय, इसमें देखो गोवा दमन दीव, इनके जो कलाकार उनको मतलब पुरस्कार दिया। दमन दीव, राजस्थान, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि के कलाकार। और पश्चिम राजस्थान, मतलब इनके क्षेत्रों, इनके लोगों को, कलाकारों को मतलब वो दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, कलाकारों को संरक्षण दिया गया है। और जो इन विभागों के विलय, इसमें विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी गई है। इसमें विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी गई है। इसमें विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी गई है। इसमें विश्व की सबसे लंबी पगड़ी की रखी गई है। उतार लीजिए आप। अब हम टोक में पढ़ेंगे सुनहरी कोटी की हवेली, उदयपुर में देखेंगे। उतार लीजिए आप।
उतार लिया। उतारनी हो देखो मैं बता देता। एक बार देखो कोई ने कहा केवली जोधपुर में जय बीती चित्तौड़ के लिए पे सीधा सुहाना केवली चूर में जय शास्त्र बाबा चौल 1100 के बाबू केवली इसमें विजय इसकी सबसे लंबी पगड़ी रखी गई है। पिचौला झील के किनारे पर स्थित है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यालय स्थित है। पर जो बाबू केवली का तो पश्चिम क्षेत्र है उसमें सांस्कृतिक कार्यालय स्थित है। इसमें गोवा दमन दीव राजस्थान पश्चिम असम महाराष्ट्र आदि के जो कलाकार हैं उनको मतलब हवेलियों का निर्माण कर उनको शासन दिया गया। मंत्री अमरचंद बलवान ने इसका निर्माण करवाया था बाबू की हवेली का 1751 से 1773 तक। कोटा में हवा महल है राम सिंह सेकंड द्वारा निर्माण किया गया था। जग मंदिर यह किशोर सागर तालाब के पास स्थित गुलाब महल अबेदा महल अबली मेणी का महल यह कोटा में स्थित है। अब मैं मिटा रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे डूंगरपुर में। डूंगरपुर में है डूंगरपुर जूना महल। एक तो डूंगरपुर में स्थित है। पहला है जूना महल। आपसे पूछ सकता है जूना महल कहाँ है डूंगरपुर में। और एक खम्बिया महल और दूसरा है एक खम्बिया महल कहाँ स्थित है यह डूंगरपुर में स्थित है। आपसे इतना ही पूछेगा बस। एक खम्बिया महल कहाँ है स्थित है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में दो महल स्थित है जूना महल एक खम्बिया महल। और अब कोटला में देख लिए। कोटला देख लिया हमने। टोंक 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 में है पहला सुनहरी कोटी की हवेली। सुनहरी कोटी कहाँ स्थित है टोंक में। ये क्वेश्चन आ सकता है सुनहरी कोटी। और दूसरा मुबारक महल कहाँ स्थित है टोंक में। मुबारक महल है टोंक में। मुबारक महल टोंक में स्थित है। ये टोंक हो गया। अब उसके बाद में देखेंगे उदयपुर। उदयपुर में प्यारी मियाँ की हवेली पहली है। पॉइंट लिखा देता हूँ कंफ्यूज हो गया। देखो उदयपुर में प्यारे मियाँ की हवेली। प्यारे मियाँ की हवेली पहली है प्यारे मियाँ की हवेली। दूसरी है सलीम मंजिल हवेली। सलीम मंजिल हवेली। सलीम मंजिल हवेली। और तीसरी है जल महल कहाँ स्थित है। जल महल है उदयपुर में स्थित जल महल। और चौथा है हवा महल। एक और हवा महल स्थित है उदयपुर में हवा महल। तो अब बता लें। और एक और है सामोद पैलेस जो उदयपुर में स्थित है। सामोद पैलेस उदयपुर में स्थित है। और नायला को फॉल्ट यह कहाँ है यह भी उदयपुर में है। नायला फॉल्ट का मतलब होता है बिल विक्टन रुका था। या एक बिल विक्टन नाम का एक व्यक्ति था वह यहाँ रुका था। उसके रुकने के कारण इस उदयपुर में नायला फोर्ट का निर्माण किया गया था। बिल विक्टन नाम का एक बाहर का व्यक्ति था। बिल किल्टन नाम का एक व्यक्ति था वह यहाँ रुका था इसलिए उसके चक्कर में नायला फोर्ट का निर्माण कर। तो आपको देखो डूंगरपुर में दो चीज पूछेगा। जूना महल कहाँ है एक खम्बिया महल कहाँ है। ये ओपीडी के लिए है। मतलब जूना महल
पीडी में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, दूने महल कहाँ है, दूंगा पे। एक खंभे महल कहाँ है, दूंगा पे। टोंक में सुनाई कोठी कहाँ है, टोंक में। मुबारक महल कहाँ है, टोंक में। उदयपुर में प्यारे मियाँ की हवेली कहाँ है, उदयपुर में। सलीम सिंह की हवेली कहाँ है, उदयपुर में। सलीम मंजिल हवेली कहाँ है, उदयपुर में। सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में। जल महल कहाँ है, उदयपुर में। हवा महल कहाँ है, उदयपुर में। सामोद पैलेस कहाँ है, उदयपुर में। नायला फोर्ट कहाँ है, उदयपुर में। किसके कब मतलब नायला फोर्ट का निर्माण किसका अंग होता है, बिलवर्तन युकाथाना। बिलवर्तन युकाथाना। बिलवर्तन नाम का एक बिल क्लिंटन नाम का एक व्यक्ति था, वह यहाँ रुका था, इसलिए उसके रुकने का इसका निर्माण किया। तो आप उतार लीजिए और उसके बाद में बढ़ेंगे। अलवर, अलवर में कौन कौन सी हवेलियां हैं। मैनसा ये झुंझुनू में स्थित है, और चिड़ावा है ना, तो मैंने बात बताई, वो भी झुंझुनू में स्थित है। और हमने एक मुकुंदगढ़ झुंझुनू की मतलब पढ़ेंगे। जो शेखावती क्षेत्र है वह ब्रिटिश चित्तों के लिए प्रसिद्ध है, वो तो मैं आपको दिखा दूंगा। अब उतार लीजिए इतना। उतार लीजिए आप। जो सुनहरी कोठी है ना, इसका निर्माण बताओ किसने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया था नवाब वजीउद्दौला ने। नवाब वजीउद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था। नवाब वजीउद्दौला ने उसका पुनः निर्माण करवाया था। सुनहरी कोठी टोंक में इसका पुनः निर्माण करवाया था नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। नवाब मोहम्मद इब्राहिम। देखो, जो सुनहरी कोठी टोंक में इसका निर्माण तो किसने, नवाब उद्दौला खान ने करवाया था ना। और इसका पुनः निर्माण करवाया था नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। इसका पुनः निर्माण कराया था सुनहरी कोठी का निर्माण, है ना। ये देख लीजिए, तो उतार लीजिए आप फटाफट। उतार लिया आपने, उतार लीजिए आप। चलिए, 1 घंटे क्लास है आज आपकी। आपको ये मिलाने भी है कि मैं जो आपको पढ़ा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ या गलत है। तो ये आपको मतलब देखना है कि जो मैंने जो लिखवाए हैं आपको ये इम्पोर्टेंट है नहीं, ये आरपीएससी ने पूछे हैं नहीं पूछे। आरएस के एग्जाम में प्री में देखना आप क्वेश्चन उठा के। और कोचिंग से ज्यादा अच्छे नोट्स मेरे हैं या नहीं, वो आप देख के बताना और कमेंट करके बताना। मेरे जो नोट्स है ये स्प्रिंग बोर्ड और स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी, उत्कर्ष अकेडमी और दृष्टि, इनसे अच्छे नोट्स हैं मेरे खुद के हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं। डिस्टर्ब हो गया, उतार लिया, उतार लिया तो बड़ी बात है। तो हम बात करेंगे अलवर की। अलवर में कौन कौन सी हुई हैं।
अलवर में बात करेंगे हम। अलवर में विनय विलास सिटी। अलवर अलवर में देखो, अलवर में देखेंगे हम पहले विनय विनय विलास सिटी पैलेस। विनय, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, विनय विलास कोस्ट विनय विलास सिटी पैलेस कहाँ स्थित है, तो आपको लिखना है अलवर। ऑप्शन आ जाए विनय विलास सिटी पैलेस कहाँ स्थित है, अलवर, जयपुर, भागलपुर, कोटा, तो आपको लिखना है अलवर। ऑप्शन आएगा अलवर। फूल बाग पैलेस कहाँ स्थित है, अलवर में। फूल बाग पैलेस कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। फूल बाग पैलेस अलवर में स्थित है। हवा बंगला कहाँ स्थित है, हवा बंगला तिजारा अलवर में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा है हवा बंगला कहाँ स्थित है, कोष्टक में तिजारा हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तो आपको करना है तिजारा अलवर में। तिजारा अलवर में हवा महल स्थित है। हवा बंगला तिजारा अलवर में स्थित है। केस रोली पैलेस कहाँ स्थित है, अलवर में। केस रोली पैलेस कहाँ स्थित है, अलवर में। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है केस रोली पैलेस कहाँ स्थित है, अलवर में। ओके, तो ये तो होगी अलवर के। तो आपको मैं एक भी लिख देता हूँ, एक शेखावती क्षेत्र, जो क्षेत्र वह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावती क्षेत्र यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों, यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको एक चीज मैंने आपको वो नहीं कहा भाई, मुकुंदगढ़ के बारे में नहीं कहा। मुकुंदगढ़ झुंझुनू में है ना, उसकी ओर लिख लीजिए आप, मुकुंदगढ़ कहाँ है, झुंझुनू। चिड़ावा भी झुंझुनू में है, तो मुकुंदगढ़ में है। देखो पहले तो इसमें पहला सेठ राधा कृष्ण की हवेलियां मुकुंदगढ़ में है। सेठ राधा कृष्ण की हवेली, सेठ राधा कृष्ण की हवेली मुकुंदगढ़ में स्थित है। और दूसरे केसर देव कनेडिया की हवेलियां, केसर देव कनेडिया की हवेलियां भी कहाँ है, मुकुंदगढ़ में स्थित है। और बस ये दो ही है इसमें तो। और हमने देख लिया, अलवर की बात कर ली हमने। जयपुर में आपको बता दिया, प्यारे की हवेली, सलीम मंजिल की हवेली, हवा महल, सामोद, वो मैंने आपको करवाया था ना, वो प्यारे मियाँ की हवेलियां, और प्यारे मियाँ के सलीम सिंह की हवेलियां, और जल महल, हवा महल, ये जयपुर में स्थित है। उदयपुर में कर लिया आपने, उदयपुर में नहीं है ये ना। अलवर में विनय विलास सिटी पैलेस, फूलबाग पैलेस, हवा बंगला तिजारा अलवर में, कैसोली पैलेस शेखावती है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। वो आपको गलती हो गई मुझसे, और जयपुर की वो उदयपुर लिखा गया है, वो जयपुर में थी प्यारे मियाँ की हवेलियां। तो मैं आपको लिख देता हूँ एक बार, वो उतार लीजिए आप, एक बार उतार लीजिए, मैं लिख देता हूँ ऐसे। उदयपुर में तो देखो कौन कौन से स्टेट है, इधर को लिख देता हूँ मैं, उदयपुर भी, ठीक है, जो आपको ध्यान रहेगा। उदयपुर में, तो उदयपुर में है, वो गलती से लिखा गया। उदयपुर में कर्ण विलास महल, उदयपुर में स्थित है कर्ण विलास महल, या कर्ण सिंह द्वारा बनाया गया, कर्ण सिंह द्वारा निर्मित। और दूसरा दिलकुश महल, यह उदयपुर में है, दिलकुश महल, यह कहाँ है, उदयपुर में। ये अलग है ना,
जग मंदिर यह उदयपुर में स्थित है। एक जग मंदिर उदयपुर में स्थित है। प्रीतम निवास जगत सिंह द्वारा निर्मित है। यह उदयपुर में प्रीतम निवास, निवास मतलब रहने का स्थान, प्रीतम निवास यह जगत सिंह द्वारा निर्मित, जगत सिंह द्वारा बनाया गया था, जगत सिंह सेकंड द्वारा बनाया गया था। और ये तो आपको उदयपुर के लिखना है। और जयपुर के वो आप गलती हो गई थी मुझसे, मतलब उदयपुर की जगह जयपुर, जयपुर की जगह उदयपुर लिखा गया, तो आप जयपुर के में उतार लीजिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। जयपुर में देखो प्यारे प्यारे मियाँ की हवेली, प्यारे मियाँ की हवेली, हवेली, हवा महल, जल महल, जल महल, सलीम मंजिल, सलीम मंजिल, सलीम मंजिल महल, महल, और सामोद पैलेस, सामोद पैलेस, और नायला फॉल्ट, नायला फॉल्ट, या वो पता है बिल्किंगटन, क्लिंगटन रुका था। आपको उतार लेना है ना, वो जयपुर उदयपुर कर दिया था ना मैंने, तो अब आपको जयपुर की लिख दी मैंने। ये देखना है प्यारे मियाँ की हवेलियाँ, तो आपको पता लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप उतार लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए आप।